हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको घनाभ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। घनाभ यानी होता दोस्तों क्यूबाइड। क्या होता दोस्तों? क्यूबाइड होता है। दोस्तों हम आपको पहले घन पढ़ा चुके हैं, वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में भी बता चुके हैं। दोस्तों आज हम आपको घनाभ के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ की आकृति होती कैसी है। दोस्तों तो दोस्तों घनाभ की आकृति इस तरीके की होती है, ऐसी। क्या होती है दोस्तों? इस तरीके की होती है आपकी आकृति घनाभ की। ये दोस्तों आपका घनाभ है। क्या है दोस्तों? घनाभ। तो दोस्तों घनाभ की ए आपकी लंबाई कहलाती है, ए आपकी चौड़ाई कहलाती है, ए आपकी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? लंबाई, चौड़ाई और ये आपकी हाइट यानी कि ऊंचाई। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों घनाभ की हम आपको विशेषताएं बता दें। यदि घनाभ की विशेषताएं, क्या दोस्तों? घनाभ की विशेषताएं। तो दोस्तों घनाभ की विशेषताएं क्या होती हैं? घनाभ की विशेषताएं होती हैं दोस्तों, सबसे पहला घनाभ घनाभ की 6 आयताकार फलकें होती हैं। घनाभ की 6 आयताकार फलकें होती हैं। घनाभ की 6 आयताकार फलकें होती हैं। घनाभ की 6 आयताकार फलकें होती हैं दोस्तों। ठीक है ना? और ये आयत के आकार का होता है, वो 6 फलकें होती हैं। ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसके फॉर्मूला बस यही याद रखना आपको कि घनाभ की 6 आयताकार फलकें होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? 6 आयताकार फलकें होती हैं। अब दोस्तों घनाभ के फॉर्मूला क्या है? घनाभ के फॉर्मूला यानी कि सूत्र, घनाभ के सूत्र दोस्तों क्या है? दोस्तों घनाभ के सूत्र क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। क्या दोस्तों? घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना दोस्तों? अब दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों घनाभ का विकर्ण। क्या दोस्तों? घनाभ का विकर्ण। क्या दोस्तों? घनाभ का विकर्ण। दोस्तों घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। ये आपका घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस में H²। ठीक है ना दोस्तों? अब इसके बाद में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 × L + B, 2 × L + B। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H। ठीक है ना दोस्तों? और हम अगर आपको बता दें यही फॉर्मूला कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल भी दोस्तों यही फॉर्मूला होता है 2 × L + B कोष्टक के बाहर × H। ठीक है ना दोस्तों? ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों इसके बाद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? चौथा फॉर्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL।
क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा घन समझ में आया होगा, सॉरी घनाभ समझ में आया होगा। तो दोस्तों घनाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूबाइड। अब दोस्तों क्यूबाइड क्या होता है, यह है घनाभ की 6 आयताकार फलकें होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं, आयताकार फलकें होती हैं 6। ये आपकी विशेषता है घनाभ की, इतना याद रखने आपको। और घनाभ के सूत्र क्या है दोस्तों आपके, पहला है घनाभ का आयतन। क्या दोस्तों, घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना। फिर इसके बाद में है घनाभ का विकर्ण। क्या दोस्तों, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस में H²। L² प्लस B² प्लस में H²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का और लिख लें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। यही कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है दोस्तों, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसके बाद में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL। ये दोस्तों आपके घनाभ के फॉर्मूला हो चुके हैं। यदि हम इसके लिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, किसी घनाभ की 6 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर ऊंचाई, 10 मीटर ऊंचाई वाला 10 मीटर ऊंचाई है, तो घनाभ का आयतन, विकर्ण और वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों किसी घनाभ की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर, ऊंचाई है 10 मीटर, तो हमें उस घनाभ की सारी चीजें निकालना है। आयतन निकालना है, फिर विकर्ण निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमें पहले अब जो हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई है 6 मीटर। क्या है दोस्तों, 6 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रहा है आपको, चौड़ाई दे रहा है 7 मीटर। कितनी दे रहा है दोस्तों, 7 मीटर। और ऊंचाई दे रहे हैं दोस्तों 10 मीटर। कितनी दोस्तों, 10 मीटर। अब आपको पहला निकालना है घनाभ का आयतन। क्या निकालना दोस्तों, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 7, ऊंचाई है 10। ठीक है ना दोस्तों। अब हमें इसका गुणा करना है, तो 7 × 42 गुणे 10, तो यानी कि 420। ये आपका मीटर क्यूब आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको घनाभ का आयतन निकालना सिखा दिया। ठीक, अब इसी तरीके से दोस्तों आप घनाभ का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, घनाभ का विकर्ण। क्या, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। अब दोस्तों इसको निकाल लो। इधर 6 का वर्ग करो, इधर 7 का वर्ग करो, इधर H यानी 10 का वर्ग करो, तो क्या होगा दोस्तों, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 10 का वर्ग 100। ठीक है ना दोस्तों। इसको यदि हम जोड़ दें यदि, तो क्या होगा, जोड़ेंगे यदि हम इसको, तो 36, 49 और 100, तो दोस्तों कितना हो जाएगा,
9 6 15 5 लगा 1 4 4 8 1 दोस्तों 185 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 185। बस दोस्तों यही आपका आंसर कहलाएगा। तो रूट के अंदर 185 आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि इतने मीटर। ठीक है ना। और यदि आप रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो 185 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है ना। अब है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H। ठीक है ना। तो 2 L का मान कितना है दोस्तों? 6 और B का मान 7, H का मान 10। ठीक है ना। तो 2 × 6 7 कितने होते? 13 × 10। दोस्तों 10 दूनी 20 और 20 को गुणा अपन 13 में करेंगे कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 1 0। दोस्तों 260 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा जी। ठीक। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर निकाल के दिखाई दे रहा है हम। तो दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। आप इधर पर LB BHL के मान रख दें सारे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 2 × L का मान आपका कितना है दोस्तों? 6, B का मान कितना है? 7 और B का मान 7, H का मान 10, H का मान 10, L का मान 6। ठीक है ना। 2 × 6 7 42, 10 7 70, 10 6 60। अब दोस्तों इसको सबको जोड़िए आप, कितने हो जाते हैं इसको? तो 2 7 6 13, 13 और 4 कितने हो गए? 13 4 17 और गुणा में 2, 2 दूनी 4, 2 7 दूनी 4, हासिल करिए 2 और 1 3, 344 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर कहलाएगा 344। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिस्टम बताया है कि घनाभ क्या कहलाता है, घनाभ की विशेषताएं क्या हैं, घनाभ के सूत्र क्या हैं। दोस्तों ने बहुत सी सिंपल तरीके से आपको बताया है, तो आपको समझ में आया होगा कि घनाभ का आयतन क्या कहलाता है, घनाभ का विकर्ण क्या कहलाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना दोस्तों। फिर हमने आपको इसके बारे में एक सवाल लिया, घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई जी है, तो घनाभ का आयतन, विकर्ण, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों हमें अलग अलग सवाल लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम इसी सवाल को, एक ही सवाल की हम सारी चीज़ें निकाल के आपको दिखा दें। हो सकता है कि हम दोबारा सवाल लिखते, उसकी भुजाएं लिखते, फिर उसका हम कहते आप विकर्ण निकालो। ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही सवाल की सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।